रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश नागदा दुर्गेश मैथ्स क्लासेस पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2। पिछली कक्षा में हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए, अपने को कुछ लैंग्वेज लिखी हुई प्रश्न मिलेंगे और उसको हमें पढ़कर द्विघात समीकरण बनानी है। तो प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें ये लैंग्वेज दी रखी है, इसकी सहायता से हमें सबसे पहले क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। सबसे पहले चौड़ाई को मान लेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई कम होगी। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को x मानेंगे। तो लिखेंगे हम, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब हमें प्रश्न में बोला है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने यानी कि अपने को 2 से गुणा करना है, और चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक दे रखा है, 1 अधिक। तो चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई हो जाएगी 2x यानी 2 गुना, और 1 अधिक है तो लंबाई आ जाएगी 2x + 1। तो लिख देंगे, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर। ये आ जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। अब अपने को दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिख देंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, लंबाई कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई दे रखी है x। तो दोनों को गुणा कर देंगे, और बराबर में अपना कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 528। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें केवल द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए ये x इधर है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब x को गुणा करेंगे 2x से, x को x से गुणा करेंगे तो x², और x का गुणांक 1 है, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x²। अब इस x को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x, और बराबर में कितना है, 528। देखिए अब ये समीकरण आई है, लेकिन द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में करना है। अब 528 इधर प्लस में है, तो पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 2x² + x - 528 = 0। अब ये आ गए अपने द्विघात समीकरण, और अपने को यही प्राप्त करना था। चलिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। यह दे रखा है हमें, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए 2 है, यानी कि हम सबसे पहले हमें पता नहीं है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे हम x है। आगे बोला है क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार। देखिए लगातार क्या होता है, जैसे मैं पहली संख्या बोल रहा हूँ 1 है, तो दूसरी क्या होगी, 1 + 1 यानी कि 2, तीसरी होगी 2 + 1 3। तो क्रमागत यानी कि लगातार, जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे x है, और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो इसीलिए 1 का गैप ही बढ़ता है। तो हम पहले को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे x + 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। पहला पूर्णांक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब ये प्रश्न में हमें बोला है दोनों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करना है और कितना दे रखा है 306। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक क्या है x और इनका गुणनफल और दूसरा है x प्लस 1, इनका गुणनफल दे रखा है 306, तो इक्वल आ जाएगा 306। देखिए अब इनको सोल्व करके हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर देंगे। तो अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस x इक्वल टू 306, इधर प्लस का 306 इधर आके माइनस का, तो समीकरण आएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। और अपने को केवल समीकरण ही प्राप्त करनी थी, तो ये आएगी समीकरण। चलिए अब तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए अपने को प्रश्न में बोला है रोहन की माता की जो आयु है रोहन की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा है, तो रोहन की आयु कम होगी, तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी x वर्ष। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि उसके मम्मी की आयु होगी x प्लस 26 वर्ष, तो लिख देंगे अतः रोहन की माँ की आयु, उसके मम्मी की आयु क्या होगी x प्लस 26 वर्ष। आगे प्रश्न कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखिए अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि रोहन भी 3 साल बड़ा होगा और उसकी माता भी 3 साल बड़ी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि रोहन 3 साल वही x ही रहेगा और उसकी मम्मी बड़ी हो जाएगी, या फिर मम्मी बड़ी हो जाएगी और रोहन छोटा रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों 3 साल बड़े होंगे। तो अब से 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, लिख देंगे प्रश्नानुसार रोहन की आयु कितनी होगी अब x प्लस 3 वर्ष और रोहन की माता की आयु होगी x प्लस 26 तो पहले थी, अब कितनी होगी 3 साल बाद प्लस 3 होगा और इन दोनों का गुणनफल कितना है 360। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इसे लिखेंगे x प्लस 3 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29, तो ये आएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 3 को गुणा करना है x प्लस 29 से, तो x के गुणे में लिखेंगे x प्लस 29 और 3 के गुणे में लिखेंगे x प्लस 29, तो लिख देंगे x गुणा x प्लस 29 प्लस 3 गुणे x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसे गुणा कर देंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को 29 से करेंगे तो 87 आएगा इक्वल टू 306। अब इसे लिख देंगे। देखिए x स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर। ये प्लस का 29 और प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 32x प्लस 87 और इधर प्लस का 360 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 360, तो लिखेंगे माइनस 360 इक्वल टू आएगा 0। इसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 87 और माइनस का कितना है 360। 360 में से 87 घटाएंगे कितना आएगा, ये 360 माइनस 87, 0 में से 7 हासिल लेंगे, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, अब ये हो जाएगा 35 और 35 में से 7 गया तो कितना बचेगा 273 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 273 लिख देंगे और इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी द्विघात समीकरण।